Good evening to all. Welcome back to Polpath and my name is Pratma Singh. We are studying public administration. हम लोग प्रशासन पढ़ रहे हैं और इसके फ्री हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोलपाथ के नाम से सर्च करेंगे तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, तो यदि आप वहाँ से ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जितनी भी नोट्स हैं, पीडीएफ हैं, जो भी हैं, ये सभी आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड की जाएंगी। तो इन सभी को अवेल करने के लिए आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जो कि पोलपाथ के नाम से हमने बनाया है। ठीक है। और साथ में आपको बताना चाहूँगी कि 7 PM हमारी जो है लाइव क्लास जाती है। क्लास क्या है? ये एक प्रकार से क्विज है। ठीक है। तो इसमें हम जो है एक विनर घोषित करते हैं। ठीक है। डे ऑफ जो उस दिन का होता है, हर दिन का एक विनर होता है जो भी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, और टाइम मैनेजमेंट वहाँ देखा जाता है, यानी कि जो सबसे पहले आंसर देता है सही, उसी का लिया जाता है। ठीक है। और लोक प्रशासन पे क्लासेस जा ही रही हैं, जो कि आपने ज्वाइन ही कर रखा है, और साथ में संविधान पर भी क्लासेस जा रही हैं। सारे टॉपिक वहाँ पर छोटे बड़े कवर किए जा रहे हैं। और आपको बता दो कि यहाँ जो है टीजीटी और पीजीटी का फुल जो है सिलेबस दिया जा रहा है। तो इसके लिए अपलोडेड वीडियोस प्लेलिस्ट में लगे हैं, वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में लगे मिल जाएंगे। कोर्स वीडियोस के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप सारे जो है टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना सकते हैं। साथ में हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, और कुछ दिनों में मैराथन भी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार जो है एग्जाम्स के लिए मैराथन भी शुरू कर दिया जाएगा। और अभी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि 7 PM पब्लिश होती है क्लास, यानी कि लाइव होती है। तो ये सभी चीजें हैं। चलिए हम देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं मैक ग्रेगर को पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एक्स एंड वाई सिद्धांत दिया है। तो इनके सिद्धांत को हम सबसे पहले मूलभूत बातें जान लेते हैं। ठीक है। जो डगलस मैक ग्रेगर हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक, कौन सी इनकी पुस्तक है? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, जो कि 1960 में जो है प्रकाशित होती है। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, इसमें जो है अपने प्रेरणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसे नोइंग मतलब फेमस किस नाम से है? वो एक्स एंड वाई सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये इनका प्रेरणा का सिद्धांत है, और एक्स एंड वाई सिद्धांत के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। मैकग्रेगर कहते हैं कि जो प्रबंधन संगठनों में मानव प्रकृति और मानव व्यवहार के बारे में 2 प्रकार की कल्पनाएं इन्होंने की हैं। किसने? मैकग्रेगर ने। और ये बताते हैं कि जो प्रबंधक है, यदि उसको जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके बारे में ठीक से पता हो कि किस किस टाइप के एम्प्लॉयज होते हैं, किस किस मनोवृत्ति के एम्प्लॉयज होते हैं, तो उनको जो है डील करने में, यानी कि उनको अभिप्रेरित करने में और उनसे काम निकलवाने में तब प्रबंधक ज्यादा सक्षम होगा, जबकि वो मानव व्यवहार के बारे में उसको जानकारी होगी कि एम्प्लॉयज किस किस तरह के होते हैं। तो ये उन्होंने बताया। उन्होंने एम्प्लॉयज को, यानी कि जो मानव व्यवहार है, उसको 2 भागों में एक्स और वाई में बांटा है। ठीक है। एक्स सिद्धांत जो है मैकग्रेगर का, ये एक्स सिद्धांत है, इसको अभिप्रेरणा का परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर आज आप इसको क्लासिकल उपागम भी कह सकते हैं। तो जो एक्स है, एक्स को क्या कह सकते हैं? क्लासिकल अप्रोच आगे इंग्लिश में भी दिया गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा जो मेन बिंदु है वो समझ लीजिए। तो एक्स सिद्धांत है इनका, एक्स थ्योरी है, इसे क्या बोलते हैं? क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं। और जबकि जो वाई थ्योरी है इनकी, ठीक है, वाई थ्योरी जो इन्होंने दिया है, उसको क्या बोला है? उसको बिहेवियरलिज्म से जो बिहेवियरलिज्म ये अप्रोच है, उसका मतलब प्रतिनिधि माना है, यानी कि उससे रिलेवेंट है इसका। तो ये क्लासिकल, इसका अवप्रेरणा का परंपरागत सिद्धांत है। जो मैक्स ग्रेगर का एक्स सिद्धांत है, ये अवप्रेरणा का परंपरागत सिद्धांत, यानी कि क्लासिकल अप्रोच भी आप कह सकते हैं। और जो वाई सिद्धांत है, वो जो व्यवहारवादी उपागम है उससे संबंधित है, यानी कि बिहेवियरलिज्म से अप्रोच से संबंधित है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया है कि जो अभिप्रेरणा है, इसको ये बताते हैं, मैकग्रेगर बताते हैं, एमसी ग्रेगर बताते हैं कि ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं?
नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके सामने हम लिख रहे हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी नेगेटिव कैटेगरी में रखा है इन्होंने और कौन सी पॉजिटिव में रखा है। तो जो क्लासिकल अप्रोच है यानी कि एक्स थ्योरी है, एक्स थ्योरी को इन्होंने इसको कहाँ रख इसको नेगेटिव बोला है, ठीक है, नेगेटिव बोला है कि ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है, इससे संबंधित है। जबकि जो वाई थ्योरी है, ये वाई थ्योरी किससे पॉजिटिव अभिप्रेरणा यानी कि पॉजिटिव मोटिवेशन के रूप में इसको देखा है, ठीक है। चलिए ये इसकी कुछ बातें हो गई, ये इनकी बुक हो गई, ये बुक इंपॉर्टेंट है तो वो आप इसको जो है नोट डाउन कर लेंगे। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज है ना, इसी में इन्होंने इस सिद्धांत को दिया है तो ये बुक हो जाती है इंपॉर्टेंट। और एक्स वाई सिद्धांत, एक्स जो है नकारात्मक जो प्रवृत्ति के होते हैं लोग यानी कि जो कार्य में इंटरेस्ट नहीं रखते उनसे संबंधित है, जबकि वाई क्या है, वाई उनसे संबंधित है जो कि जो है सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, कार्य में जो है करने के लिए काफी एफर्ट डालते हैं। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, पहले आप हिंदी में देख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम इंग्लिश में भी देखेंगे। तो मैकग्रेगर के अनुसार ये हम एक्स के तहत प्रबंधक मानव प्रकृति और मानव व्यवहार के बारे में निम्न कल्पनाएं करता है। जो मैकग्रेगर हैं वो बताते हैं कि एक्स के तहत जो होते हैं ये एम्प्लॉयज होते हैं, वो किस किस तरह की उनकी क्या उनका व्यवहार होता है, कैसी उनकी आदतें होती हैं, कैसी उनकी प्रवृत्तियां होती हैं, इनके बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि एक औसत मानव की काम के प्रति स्वाभाविक घृणा होती है, ठीक है, जो एक्स के तहत आते हैं, ठीक है, और वह अगर इसे टालने की संभावना रखता है तो इसे अवश्य टालेगा। यदि कोई ऐसा उसके पास बहाना मिल जाता है या ऐसा कोई रीजन है कि वो उसे टाल सके, कहीं यदि कहीं से कोई जरा से भी संभावना उसको दिखती है कि इसको टाला जा सकता है तो वो उसको पक्का टालेगा। यानी कि ये स्वाभाविक मतलब स्वतः ये काम से घृणा करते हैं, काम कैसा भी हो इनको काम में इंटरेस्ट नहीं होता है। बस ये क्या करते हैं, ये ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं कि पहुंच गए और अपना टाइम पास करते हैं कि कब छुट्टी हो और कब हम अपने घर पहुंचे। इनको काम से और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, उनका लक्ष्य है, गोल है, उससे इनका कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये बताते हैं कि काम के प्रति घृणा की इस मानव विशेषता के कारण ज्यादातर लोगों को संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयास करने के लिए क्या करना पड़ता है, पीड़ित, नियंत्रित, निर्देशित और सजा के लिए धमकाना पड़ता है। यानी कि जो इस प्रकार के ज्यादातर लोग क्या होते हैं, इसी प्रवृत्ति के होते हैं कि उनको काम में इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो प्रबंधक होता है या जो सुपरवाइजर होता है उसको क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको नियंत्रित करना पड़ता है, यानी कि बार बार उनको निर्देशित करना पड़ता है, कंट्रोल उनका करना पड़ता है और ये धमकाना पड़ता है कि अगर तुम काम नहीं करोगे देखो हम तुम्हारी सैलरी काट लेंगे या तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, ऐसा कुछ करके इनको जो धमकाना पड़ता है, यानी डरा धमका के इनसे जो है काम लिया जाता है, ठीक है। अगला कहते हैं कि जो औसत मनुष्य निर्देशित होना पसंद करता है, जिम्मेदारी से बचना चाहता है, कम महत्वाकांक्षी होता है और सर्वोपरि सुरक्षा चाहता है। यानी कि जो औसत मनुष्य होता है तो वो क्या होता है कि निर्देशित होना पसंद करता है, यानी कि कोई निर्देश देगा तभी हम काम करेंगे। हम अगर पहुंच गए और हमारा सुपरवाइजर नहीं पहुंचा, हमें निर्देश नहीं दिया तो हम काम स्टार्ट नहीं करेंगे, थैला टांग दिया और बैठे हुए हैं कि भाई जब जब हमें कोई काम बताएगा तो करेंगे, नहीं तो बढ़िया तो है, आराम से हम अपना टाइम पास करते हैं तब तक के लिए, ठीक है। तो महत्वाकांक्षी नहीं होता है ये, ठीक है, लेकिन इसको सुरक्षा सर्वोपरि चाहिए। जहाँ काम कर रहा है वहां पर कहीं पे कोई जरा सा भी उसको असुरक्षित माहौल दिखा या फिर कोई कमी दिखी, लाइट नहीं, लाइट डिम लाइट है या फैन ठीक से नहीं काम कर रहा, तो वो तुरंत जो है कंप्लेन करने पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इंग्लिश में वही बातें दी गई हैं, वो भी हम समझ लेंगे कि द एवरेज एम्प्लॉयज इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क एंड कंसीडर एज बर्डन। जो एवरेज एम्प्लॉयज होता है यानी कि औसत जो एम्प्लॉय होता है वो मतलब इनहेरेंटली यानी वो उसके ये खून में होता है कि वो काम को डिसलाइक करता है, काम से घृणा करता है और काम को एक बर्डन के रूप में लेता है। एंड coerced they must be coerced and threatened with punishment to get the thing done। और उनको क्या होता है कि उनको जबरदस्ती, ठीक है, जबरदस्ती उनसे काम लेना पड़ता है, उनको डरा धमका करके और पनिशमेंट के
का मतलब जो है एक डरा करके पनिशमेंट के लिए कि तुम्हें पनिशमेंट दी जा सकती है, तुमको नौकरी से निकाला जा सकता है। इस तरह से उनको डरा धमका करके क्या किया जाता है कि जोर जबरदस्ती से क्या किया जाता है कि उनसे काम करवाया जाता है। ठीक है, और ये जो औसत लोग होते हैं, औसत एम्प्लॉय होते हैं, दे रेसिस्ट चेंज एंड लाइक टू वर्क विद ट्रेडिशनल मेथड। ये जो चेंज होते हैं, नए नए टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी होती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और ये जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उनके साथ ही काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि नई चीजों चेंजेस में क्या होता है, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है, और एफर्ट डालना इनको पसंद नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या है कि दे आर लेस एम्बिशियस एंड लैक क्रिएटिविटी। इनका एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, और क्रिएटिविटी इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, महत्वाकांक्षी बनने के लिए सबसे पहला काम है कि जो है मनुष्य को क्या करना पड़ता है कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और एफर्ट डालना पड़ता है, और अपनी जो क्रिएटिवनेस है उसका यूज करना पड़ता है। पर ये लोग नहीं, ये जहाँ पर हैं वहीं खुश हैं, किसी तरह से इनको जो है सैलरी मिल जाए, सुबह जाएं टाइम पास करके किसी तरह शाम को आ जाएं, और महीने के लास्ट में जो इनको सैलरी मिल जाती उसी में ये सेटिस्फाइड है। इनको ज्यादा, क्लर्क हैं तो वो क्लर्क ही बने रहेंगे जिंदगी पर, ऊपर ये नहीं सोचेंगे कि हमें जो है मतलब प्रमोशन लेकर के आगे भी बढ़ना है, उस बारे में ये नहीं सोचते हैं। ये जहाँ होते हैं वहीं सेटिस्फाइड होते हैं। आगे क्या है, दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ये अपने तक ही सीमित होते हैं, इनको सिर्फ अपने मतलब अपने काम से काम होता है, और इनडिफरेंट यानी लापरवाह होते हैं किसके प्रति, जो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य होते हैं, इनके प्रति ये लापरवाह होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं। ठीक है, उदासीन होते हैं, इनडिफरेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। और इनकी क्या खासियत है कि दे वर्क फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन्स। ये वर्क किस लिए करते हैं, ये अपने आप को एक अपर लेवल तक ले जाने के लिए इनका काम नहीं होता है। ठीक है, इनका काम कंपनी के किसी ऑब्जेक्टिव से जो है रिलेटेड नहीं होता है कि हम ऐसा काम करें तो चलो कंपनी का जो है ये गोल पूरा होगा, कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम सभी एम्प्लॉयज भी आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा इनका कुछ नहीं होता है। ये इनको जो जिस पेपर इनको रख लिया गया है तो उसी से ये सेटिस्फाइड होते हैं, और सिर्फ उसी सैलरी के लिए और फाइनेंशियल गेन यानी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गेन के लिए ही ये कार्य करते हैं। अदरवाइज इनका कोई अपना अलग मोटिव नहीं होता है कि प्रमोशन या इनका सेल्फ स्किल डेवलपमेंट, ऐसा कुछ इनका जो है एम नहीं होता है। तो ये हो गई जो एक्स सिद्धांत, और ये सभी किसके एक्स सिद्धांत के तहत जो है जो एक्स सिद्धांत के होते हैं तहत जो एम्प्लॉयज रखे गए हैं वो हैं, यानी कि ये वर्क से डिसलाइक करते हैं, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इनसे काम जोर जबरदस्ती से लिया जाता है। ठीक है, और ये एम्बिशियस नहीं होते, इनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती, ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से इनका कोई मतलब नहीं होता, इनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब होता है। तो ये कुछ हमने इसको जैसे समराइज किया है ऐसे। ठीक है, अब हम देखेंगे सिद्धांत एस के तहत नकारात्मक उपागमों के विपरीत मैकग्रेगर ने क्या किया, वाई के तहत निम्न सकारात्मक कल्पनाओं को दर्ज किया, यानी कि सिर्फ वहां नकारात्मक जो है दृष्टिकोण से नहीं देखा, उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से भी देखा कि जो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ठीक है जो कार्य को डिसलाइक करते हैं, लेकिन उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्य को बहुत लाइक करते हैं और जो है चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी नई जो है जितना आता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप को जो है मतलब आगे ले जाना चाहते हैं, हर एक चीज को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी स्किल अपनी पोटेंशियल का फुल यूज करते हैं और अपने आप को, अगर आज वो क्लर्क हैं तो आगे मतलब आने वाले 1-2 सालों में वो उससे ऊपर जाना चाहेंगे और अपना एम जो है उस कंपनी में एपेक्स लेवल पर जो है देखते हैं, यानी कि जो सबसे उच्च बॉडी है, जो सबसे उच्च पद है, वहां पर भी अपने आप को एक दिन वो देखते हैं। तो यानी कि ये एम्बिशियस होते हैं, इनके हाई जो है विशेष होती हैं, ये सब चीजें इनकी बातें होती। देख लेते हैं सेंटेंस में यही सब कुछ लिखा हुआ है। क्या है कि कार्य में शारीरिक और मानसिक प्रयास करना उतना ही स्वाभाविक है जितना खेलना या आराम करना। मतलब इनके लिए काम क्या होता है, जैसे कि खेल होता है, आराम करना होता है औसत लोगों के लिए, वो इनके लिए काम होता है। ये इतना इंटरेस्ट लेते हैं काम में। औसत मानव कम से कम घृणा नहीं करता है, औसत मानव जो है काम से घृणा नहीं करता या नियंत्रित स्थितियों पर निर्भर करता है। यह काम संतोष का स्रोत भी हो सकता है या दंड का स्रोत भी
हो सकता है संभव होने पर जिससे बचा जाए। ठीक है। आगे क्या है, प्रयासों को संगठन के उद्देश्य के करीब लाने का बाह्य नियंत्रण और सजा का भय एकमात्र माध्यम नहीं है। यानी कि इनके ऊपर जैसे उनको जो है क्या जोर जबरदस्ती से जो एक्स के अंतर्गत एम्प्लॉयज होते हैं उस टाइप के जो एम्प्लॉयज होते हैं तो वो उनके जो है उनको काम के लिए जोर जबरदस्ती करनी पड़ती है। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इनके ऊपर कोई सुपरवाइजर या नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी बाह्य नियंत्रण की जो है आवश्यकता नहीं होती। ये अपना काम उतनी ही लगन से करते हैं, चाहे कोई हो इनको सुपरवाइज करने वाला, नियंत्रित करने वाला और चाहे कोई ना हो, क्योंकि इनको तो आगे बढ़ना है। ये एम्बिशियस हैं, ये अपना फुल पोटेंशियल यूज करते हैं। ये इनका काम में जो है इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी होती हैं। वही चीजें हमने यहाँ इंग्लिश में भी लिख दी हैं। एम्प्लॉयज फाइंड दैट वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट। जैसे कि लोगों के लिए खेलना और रेस्ट करना होता है, आराम करना होता है, वैसे ही इन एम्प्लॉयज के लिए वर्क होता है इनका। ठीक है, जो वाई सिद्धांत के अंतर्गत रखे गए हैं। तो कुछ वैसे होते हैं जो काम से घृणा करते हैं और कुछ काम से मतलब प्रेम भी करते हैं। आगे क्या है, दे वेलकम न्यू टेक्निक एंड रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस। ये हमेशा जो नई नई टेक्निक्स आती हैं और इनको जो है और जो चेंजेस होते हैं समय के अकॉर्डिंग, जो समय की डिमांड होती है तो उसको हमेशा ये एक्सेप्ट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। क्योंकि ये चाहते हैं जब नई टेक्निक को यूज करेंगे तो उनकी खुद की स्किल्स जो है मतलब अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी और उनका खुद का डेवलपमेंट होगा। ये ऐसा मान के चलते हैं और सभी चीज़ों का जो नई-नई चीज़ें आती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं। दे सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो एक्स के अंतर्गत रखे गए थे एम्प्लॉयज वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर कोई ले रहा है तो इसका मतलब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो वो बचते हैं, बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीक करते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां, क्योंकि इनका तो इंटरेस्ट ही है वहां पर। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तब भी ये अपना टास्क उतनी मेहनत से करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो और उसमें अच्छे से करेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेना चाहते हैं क्योंकि इनका काम अच्छा हो। ये चाहते हैं कि हमें लोग पहचाने, अगर हम अच्छा काम करके देंगे तो हमें लोग पहचाने, जो संगठन में है हमारा नाम हो, हमको प्रमोशन मिले, हमें लोग जाने, हमारे काम से जाने। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ढूंढते रहते हैं, उसकी जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है खोना नहीं चाहते हैं, जैसी मिलती है उसको ग्रैब कर लेते हैं। आगे क्या है कि दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, मोटी होगा यहाँ पर, मोटिवेटेड चलिए कर देती हूँ मैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। तो इनको वही जो मैंने बताया कि ये इतने मोटिवेटेड होते हैं कि अपना काम बहुत ही लगन से करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, इनको बहुत कुछ अचीव करना होता है जीवन में। और सेल्फ कंट्रोल्ड, इनको किसी बाहरी सुपरवाइजर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनको बेस्ट देना होता है तो ये अपने आप पे इनका कंट्रोल होता है। ठीक है, दे आर इंटेलेक्चुअल, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। ये बौद्धिक क्षमता इनके अंदर बहुत होती है, तभी नई नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें को ये एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं, अपना जो है बेस्ट देते हैं। ये बौद्धिक क्षमता इन पे बहुत होती है और इमेजिनेटिव होते हैं, यानी कि इमेजिन करते हैं नई नई चीजों को, नई नई जो कंडीशंस होती है उसके अंतर्गत क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है वो इमेजिन करके अपना एक अलग यूनिक कार्य जो है वहां पर क्या करते हैं कि देते हैं, यूनिक पद्धति देते हैं, एक यूनिक तरीके से अपने कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इमेजिनेटिव होते हैं और क्रिएटिव भी होते हैं। ठीक है, और क्या है कि दे वांट टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ देयर पोटेंशियल। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये क्या करना है कि जितना इनका पोटेंशियल होता है, जो इनकी क्षमता होती है उसका मैक्स यूज करना चाहते हैं। यानी कि जो इनका पोटेंशियल होता है उसका फुल यूज करते हैं, यानी कि ये हर काम में अपनी जान झोंक देते हैं। अगर हम अपने लैंग्वेज में बात करें तो ये अपनी जान झोंक देते हैं और उस कार्य को मतलब ऐसा प्रेजेंट करना चाहते हैं कि इससे पहले इतना अच्छा किसी ने प्रेजेंट ना किया हो। तो आप समझ रहे हैं ये क्या चाहते हैं कि किस तरह से ये कार्य को डील करते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो हमने देखा इसके बारे में। तो यहाँ पर एक जो कुछ मेन पॉइंट हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी बुक एक आप नोटिस कर लीजिए, कौन सी बुक है इनकी। इनकी बुक है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज। ये इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है, पहले ही लिख रखी है। तो आप एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि जो क्लासिकल अप्रोच है
एक्स क्या है, एक्स जो है क्लासिकल अप्रोच यानी कि परंपरागत, ठीक है, परंपरागत में रखा गया है एक्स को, क्लासिकल अप्रोच या परंपरागत, यहीं पे लिख देते हैं परंपरागत उपागम भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक्स थ्योरी जो है ये क्लासिकल अप्रोच या परंपरागत उपागम अभिप्रेरणा का परंपरागत जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत इसको रखा गया है, जबकि जो वाई थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म से संबंधित है, बिहेवियरिज्म जो अप्रोच है ये है, और जो एक्स थ्योरी है ये नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव है। यहाँ पर एम्प्लॉयज क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयज वर्क को डिसलाइक करते हैं और जो न्यू चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है उसको वेलकम नहीं करते हैं, एम्बिशियस नहीं होते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं और मतलब कार को एक बर्डन की तरह मानते हैं। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट यहाँ हैं। जबकि जो वाई थ्योरी है ये अगर पूछे तो ये किससे संबंधित है, तो व्यवहारवादी बिहेवियरिज्म अप्रोच जो है, बिहेवियरिस्ट अप्रोच है, इससे संबंधित है, ठीक है। व्यवहारवादी, इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, व्यवहारवादी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिव अभिप्रेरणा है। इसमें क्या है, लोग वर्क को लाइक करते हैं, नई टेक्निक को जो है एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम करते हैं उनका, एम्बिशियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, ठीक है, ये सारी इनकी क्वालिटी होती है और अपना फुल पोटेंशियल देते हैं, किसी कार्य का बेस्ट देने के लिए अपना बेस्ट देते हैं सभी कार्य में, ठीक है। और ये क्या होते हैं कि एम्बिशियस होते हैं तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए सेल्फ कंट्रोल होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि इनको किसी बाहरी जो है जोर जबरदस्ती जैसे कोर्सन या फिर जो है पनिशमेंट, इन सब की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि हमने इसमें देखे, और आई थिंक जो मेन पॉइंट है वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। और जो बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यही एक इनकी बुक है। और दूसरा क्या है कि जो वाई सिद्धांत है वो अभिप्रेरणा का परंपरागत सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, वर्क मतलब एम्प्लॉयज जो है वर्क से क्या करते हैं कि घृणा करते हैं और जबरदस्ती काम जो है इनसे करवाया लिया जाता है डरा धमका करके। जो वाई सिद्धांत है ये आधुनिक सिद्धांत है, ठीक है, और ये सकारात्मक है, सकारात्मक अभिप्रेरणा इसको कहते हैं वाई सिद्धांत को, ठीक है। तो और इसमें क्या है, लोग एम्प्लॉयज जो होते हैं वर्क को लाइक करते हैं, है ना, और नई नई जो है अपॉर्चुनिटीज को वेलकम करते हैं, जो सारी बातें की वो सारी हैं। और इस सिद्धांत को मेन जो है, जो वाई सिद्धांत है ये व्यवहारवादी उपागम से रिलेवेंट है, और जबकि जो एक्स सिद्धांत है वो परंपरागत सिद्धांत से जो है जो क्लासिकल ये अप्रोच है, यानी कि जो शास्त्रीय उपागम है उससे संबंधित है। तो ये बस 2-3 चीजें यहाँ पर ध्यान रखने वाली हैं, और बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। इनकी एक बुक रखनी है, और वाई क्या है, नकारात्मक है, और इससे शास्त्रीय उपागम से संबंधित है। जबकि एक्स क्या है, सॉरी उल्टा बोल गई, एक्स जो है क्या है कि नकारात्मक है, एक्स सिद्धांत जो इनका है वो नकारात्मक है, और किससे, जो इनका शास्त्रीय उपागम है उससे संबंधित है, परंपरागत सिद्धांत जो है अप्रेरणा का उससे संबंधित है। जबकि जो वाई सिद्धांत है वो सकारात्मक है, ठीक है, आधुनिक सिद्धांत है ये, और क्या है कि ये व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। तो ये हो गया एक्स वाई के बीच में जो कुछ मेन बातें हैं वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक्स जो है नकारात्मक है और परंपरागत सिद्धांत यानी कि शास्त्रीय उपागम से संबंधित है, जबकि वाई क्या है, सकारात्मक है, आधुनिक सिद्धांत है, व्यवहारवादी उपागम से संबंधित है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारा कॉन्सेप्ट है जो कि हमने कई बार रिवाइज कर लिया है, और आपका यहाँ पर मतलब इतने से आपका सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाने चाहिए। तो आज आपने जो है एक्स वाई सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा में देखा सुना, और इसके बाद हम जो हर्जबर्ग का द्विघटन सिद्धांत है वो लाएंगे, और बहुत जल्द ही लोक प्रशासन को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि दिस वीक इट विल बी कंप्लीटेड। तो उसके बाद फिर आपको सारे नोट्स और पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, कहाँ पर, टेलीग्राम पे।
और इसके बाद फिर हम अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन शुरू करेंगे, तो उससे भी संबंधित आपके पास सारी क्लासेस आएंगी और साथ में और भी क्लासेस आई रही हैं। और मैराथन वगैरह भी जल्दी ही शुरू करेंगे, जैसे ही आईआर खत्म हो जाएगा और संविधान खत्म करके फिर मैराथन भी शुरू करेंगे। तो आप जो है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोस जो है आपको मिलती रहें। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं वो भी जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी सारी वीडियोस को अवेल कर पाएँ। ठीक है, दोस्तों में ये क्लासेस शेयर पक्का करें और लाइक करने के बाद ही जो है वीडियो को क्विट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट लाइफ। जय हिंद, जय भारत।